अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों के साथ एक और गुड न्यूज़ शेयर करने लगी हूँ, जो कि पाक एयरफोर्स की तरफ से आई है कि जो नए परमानेंट कमीशंस हैं वो भर्ती हो रही हैं। उसके लिए आप लोग इश्तिहार भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है www.joinpaf.government.pk। इस वेबसाइट को ओपन कर लेंगे तो इश्तिहार आप लोगों के साथ ओपन हो जाएगा। ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 3 फरवरी से 16 फरवरी तक जारी है कि कब से स्टार्ट है प्रोसेस। बहुत से लोग यहाँ पे अप्लाई कर भी चुके हैं। कैंडिडेट जो हैं वो हमारे पास, उनके पास जो होगा नादरा का स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है, क्योंकि एज लिमिट 16 से 22 ईयर्स ओल्ड की है। अगर आप 16 साल के हैं तो आपके पास स्मार्ट कार्ड होना लाजमी है। स्मार्ट कार्ड नहीं तो आप लोगों के पास उसका टोकन होना लाजमी है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले परमानेंट जो कमीशंस की सीट हैं वो है, एक फर्स्ट है जनरल ड्यूटी पायलट, ये सेकंड वाला भी आप देख सकते हैं, थर्ड वाला है 4, 5, यानी कि 5 ऑप्शंस है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए कहाँ गया, मैं डाउनलोड से ओपन कर लेती हूँ। ये इश्तिहार है हमारे पास, ये देखें, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है इनके लिए भी हमारे पास जो हैं वो सप्लीमेंट्री कोर्स भी हैं, एजुकेशन ब्रांच में भी हैं। एजुकेशन ब्रांच में उन लोगों के लिए जो टीचिंग करना चाहते हैं, आईटी ब्रांच में भी है, मेट ब्रांच में भी है, अकाउंट ब्रांच में भी है। ये सारा उन्होंने प्रोसीजर भी दिया हुआ है। ये देखें, लीगल ब्रांच में भी आई हुई है पोजीशन, यानी कि आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए एक शर्त है कि पेफ के लिए मेल और फीमेल का हाइट क्राइटेरिया जो है वो सेम होना चाहिए। हाइट क्राइटेरिया जो है वो है 5 फुट 4 इंच मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। यहाँ पे उन्होंने कोई मेंशन नहीं किया कि सिर्फ फीमेल के लिए ये होगा या मेल के लिए ये होगा। दोनों के लिए मैं चेक भी कर चुकी हूँ गूगल पे। पेफ का जो है मेल और फीमेल का क्राइटेरिया सेम है। तो हाइट आपकी जो है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, इसमें कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। और सबसे पहले जो ऑप्शन है जो आप लोगों का क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये देखें, ये उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये मेल सिटीज़न जो हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले जो जनरल ड्यूटी पायलट के लिए है, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकते। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए। हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच और विजन जो है वो 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लासेस। क्वालिफ़िकेशन जो है वो मिनिमम आप लोगों के मार्क्स होनी चाहिए 65% होने चाहिए। एफएससी प्री इंजीनियरिंग जो है, प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, मेडिकल वाले भी और कंप्यूटर साइंस वाले भी, यानी आईसीएस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ए लेवल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स होनी चाहिए, मैथ, कंप्यूटर साइंस या बायोलॉजी। इसी तरह एफएससी विद फिजिक्स यानी 2 सब्जेक्ट मैथ, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मौका ये आप लोग अवेल कर सकते हैं। अब इसमें होगा क्या कि इस चीज़ को अप्लाई करने के बाद आप लोगों को क्या किया जाएगा। अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों को 4 साल की ट्रेनिंग पीरियड होगा, जिसमें 4 साल पढ़ाने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद आपको एफएससी के बाद, जैसे आप लोग बीएस करते हैं वैसे ये भी एक तरह का बीएस है, बीएस डिग्री का अवार्ड दिया जाएगा। डिग्री दी जाएगी आपको किस में, एविएशन मैनेजमेंट में, बीई इन एरोस्पेस में। इसी तरह आप लोगों के सब्जेक्ट के मुताबिक आप लोगों को दी जाएगी। इसी तरह ये देखें, इसमें भी इंजीनियरिंग जो कोर्स दिया गया है इसमें भी मेल अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका क्राइटेरिया गिवन है सब्जेक्ट वाइज, आप लोग देख सकते हैं। एयर डिफेंस कोर्स में भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। एडमिन स्पेशल ड्यूटी में भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट उन्होंने सेम रखी है, हाइट भी सेम है और सब्जेक्ट पे आप लोग चेक कर सकते हैं सेम ही है अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह लॉजिस्टिक में भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन पे। सप्लीमेंट्री जो कोर्स है इसमें भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो एज लिमिट है वो है 21 to 23 और इनका जो रैंक होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर का होगा। इनकी भी हाइट वही रखी गई है, लेकिन स्टेटस अनमैरिड का होना चाहिए। एजुकेशन ब्रांच में जो टीचिंग करना चाहते हैं उनकी एज भी 21 to 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें भी सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक मैं देख रही हूँ सारे मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए नहीं है, सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। एमएस एमफिल इंग्लिश होना चाहिए। मैथ वालों के लिए भी है, फिजिक्स वालों के लिए भी है, लाइब्रेरी साइंस है। इसी तरह जो क्राइटेरिया है वो एमफिल रखा गया है एजुकेशन ब्रांच के लिए। आईटी ब्रांच का भी यही है, फ्लाइंग ऑफिसर होना चाहिए। इसमें एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे उन्होंने 16 ईयर एजुकेशन रखी है। आईटी ब्रांच के लिए 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है और जो एजुकेशन ब्रांच है उसमें 18 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड है, जिसमें 24 वीक्स की ट्रेनिंग होगी। इसी तरह यानी कि 6 माह आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही आप लोगों को, यानी कि जो एजुकेशन ब्रांच में आप लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा।
आईटी ब्रांच में भी 24 वीक्स की है, एमईटी ब्रांच में भी यही है, लेकिन उनकी एज लिमिट जो है वो 18 टू 30 ईयर्स है। आईटी ब्रांच में भी 18 टू 30 ईयर्स है। यहाँ पे 18 टू 30 ईयर इसलिए कहा है क्योंकि मास्टर लेवल उन्होंने कहा है 16 ईयर एजुकेशन। एमईटी में भी उन्होंने कहा है यहाँ पे एमएससी भी रिक्वायर्ड है, लेकिन बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी, बीएस, बीई, बीसीएस। अब बीएससी जो 14 ईयर एजुकेशन होती है हमारी, उन्होंने वो नहीं कहा, उन्होंने बीएससी ऑनर्स कहा है, जो 4 ईयर एजुकेशन होती है, यानी कि यहाँ पे भी 16 ईयर एजुकेशन ही रिक्वायर्ड है। यहाँ पे भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट ब्रांच में भी मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बीकॉम होना चाहिए, बीबीए फाइनेंस होना चाहिए, बीएस कॉमर्स होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, सेकंड डिवीजन होनी चाहिए या सेकंड डिवीजन उन्होंने एमईटी ब्रांच के लिए कहा है, लेकिन अकाउंट ब्रांच में उन्होंने 60% कहा है, तो ये फर्स्ट डिवीजन बनती है। इसी तरह सीजीपीए जो होना चाहिए 2.5 होना चाहिए आउट ऑफ 4, और 5 में से 3 होना चाहिए। इसी तरह और इस चीज़ को अप्लाई करने के आप लोगों को फ़ायदे क्या क्या होंगे? हाईली कम्पिटिटिव सैलरी पैकेज होगा, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होगा आपके लिए भी और फैमिली के लिए भी। इसी तरह ट्रेनिंग जो होगी वो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट सिटीज़ में भी हो सकती है और अब्रॉड भी हो सकती है। फ्री अकोमोडेशन होगी 50%, जो वेवर इन फेयर बाय ट्रेन एंड एयर ट्रैवल, जो आप लोग बाय एयर सफ़र करेंगे वो भी आप लोगों का जो किराया होगा वो 50% लेस कर दिया जाएगा। इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्स होंगे, आप लोगों को कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसी तरह मेंबरशिप भी मिल जाएगी आपको एयरफोर्स हाउसिंग स्कीम में, यहाँ से आप लोगों को मकान भी अलॉट किया जा सकता है। इसी तरह लीगल ब्रांच है, इसमें भी एज लिमिट 21 टू 30 ईयर ओल्ड है, लेकिन यहाँ पे एलएलबी वाले अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है, उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा। ये देखें, टेस्ट जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे, आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जो होगी वो फ़ौरन से जनरेट हो जाती है, और आप लोगों का टेस्ट, जहाँ तक मैंने अप्लाई किया है ये जनरल ड्यूटी पायलट वाले में, तो वहाँ पे था कि जो टेस्ट है वो 27 को आ रहा था, 27 फरवरी को ही टेस्ट है। तो यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप लोग प्री मेडिकल बैकग्राउंड है तो आप लोगों का इंग्लिश और फिजिक्स का टेस्ट होगा। अगर आप लोग इंजीनियरिंग वाले हैं, आईसीएस वाले हैं, तो आपका 3 सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथ्स। इसी तरह सप्लीमेंट्री जो कोर्स हैं, ये जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थे, सप्लीमेंट्री कोर्स और एजुकेशन ब्रांच वाला, ये 135 CSC जो जिसके आगे लिखा हुआ है, इनका रेलिवेंट सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, यानी सिर्फ एक चीज़ का ही टेस्ट होगा। अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तो टेस्ट भी सिर्फ मैथ का ही होगा, आप लोग सिर्फ उसी में ही अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कह रही हूँ मैं, उसी का ही टेस्ट होगा। मैथ सब्जेक्ट है तो मैथ का ही टेस्ट होगा, क्योंकि इन्होंने एजुकेशन ही जो मांगी है वो 18 ईयर एंड 16 ईयर एजुकेशन मांगी है, तो उसी के मुताबिक ही टेस्ट होगा। बाकी जो उसके बाद अगर आप लोग ये क्लियर कर लेते हैं तो आप लोगों का जो इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद इनिशियल फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। रनिंग जो होगी वो 1 मेल की होगी, पुशअप्स 15 करने होंगे 2 मिनट में, सिटअप्स जो होंगे वो 20 होंगे, चिनअप्स जो होंगे वो 3 होंगे 2 मिनट में। ये पूरा क्राइटेरिया उन्होंने मेंशन किया गया है। इसी तरह जो शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो ISSB के लिए बुलाए जाएंगे। जो टेस्ट होगा या इंटरव्यू उसके बाद किया जाएगा, यहाँ पे कोहाट, गुजरांवाला, मलीर, कोयटा में होगा। इस तरह फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन लाहौर में होगा। ये सारा प्रोसीजर आप लोग पढ़ सकते हैं। फाइनल सिलेक्शन जो होगी वो एयर हेडक्वार्टर के में मेरिट की बेस पे ही होगी। Appearing candidates are also eligible to apply provided they have obtained 70% marks in FSC. Bring a certificate from the principal that they are likely to pass. इसी तरह 70% मार्क्स जो होने चाहिए वो FSC में होने चाहिए, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं क्या। और जिन्होंने सिर्फ मैट्रिक किया हुआ है या कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन में मतलब कहीं से भी डिग्री हासिल किया हुआ है, वो लोग भी अपने जो है डॉक्यूमेंट साथ लेके आएंगे। इसका मतलब यह है कि एफएससी में अगर आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं या सेकंड ईयर में हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने अपने भाई का देखा है वो सेकंड ईयर में और उसने अप्लाई किया है, तो उसका अप्लाई हो गया और वो टेस्ट के लिए भी उसको रोल नंबर स्लिप जनरेट हो गई है। अगर आपका कंटिन्यू है एफएससी का सेकंड ईयर तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं एफएससी के फर्स्ट ईयर के मार्क्स पुट करके। इस तरह एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया ये आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे मेंशन है। इश्तिहार को डाउनलोड कर लेंगे जैसे मैंने वेबसाइट से बताया है। तो मैं वापस वेबसाइट पे जाती हूँ, इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं।
तो ये आ गया। अब ये देखें आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अप्लाई ऑनलाइन नाउ, तो यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं क्लिक। तो ये देखें जैसे ही आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है अपना CNIC जो है वो एंटर करें। तो यहाँ पे अपना CNIC नंबर एंटर करेंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एंटर करके दिखा देती हूँ। याद रखिएगा यहाँ पे विदाउट डैशेज आप लोगों ने पुट करना है। अब ये देखें ये उन्होंने कुछ कहा हुआ है कि आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन जो है ये पहले पढ़ लेनी है। अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं बेशक बेफॉर्म का नंबर अगर पुट करें, क्योंकि आईडी कार्ड जिनके पास नहीं बना हुआ तो बेफॉर्म वाला नंबर भी पुट कर सकते हैं। तो उनके पास स्मार्ट कार्ड की स्लिप होना या स्मार्ट कार्ड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इसी तरह दूसरा है कैंडिडेट विद डुअल नेशनलिटी विल हैव टू सरेंडर देयर फॉरेन नेशनलिटी बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स। अगर आप लोगों के पास यहाँ की भी नेशनलिटी और किसी और मुल्क की भी नेशनलिटी है तो आप लोगों को दोनों नेशनलिटीज़ का जो कार्ड होगा वो आप लोगों को कोर्स ज्वाइन करने से पहले प्रोवाइड करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाले हैं, इसको आप लोग पढ़ लें। यानी कि जो हाइट होगी उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, एज पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, और जो डिफेक्टिव विजन होगा उस पर भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। यहाँ पे स्टूडेंट स्टडिंग इन क्लास 6 एंड बिलो और क्लास 10, यानी कि जो क्लास 10 में अभी पढ़ रहे हैं वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ये कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया आप लोगों ने। अब आप लोगों ने यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कि आप लोग किस चीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, ये देखें ऐड से देख लेते हैं। ये वाला फर्स्ट वाले में अप्लाई कर रही हूँ 159 जनरल ड्यूटी पायलट। तो इस पर मैं अप्लाई कर लेती हूँ। GDP जो है इसको उन्होंने कहा है, ये रहा ये वाला 1 2 3 4 5। ये देखें 5th ऑप्शन पे है, क्योंकि मेरे पास जो सब्जेक्ट है जिसका मैं अप्लाई कर रही हूँ वो मेडिकल का है। तो ये देखें नॉन प्री मेडिकल है, नॉन प्री मेडिकल है, ये भी नॉन प्री मेडिकल है, 4th वाला भी नॉन प्री मेडिकल है, यानी कि वो प्री इंजीनियरिंग वाले होंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले ये आप लोगों की एज कैलकुलेट करेगा। तो अगर आप लोग यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे कि देखिए दोबारा से इश्तिहार आ गया, ताकि आप लोग दोबारा से चेक कर लें कि आप अप्लाई कर रहे हैं तो क्या उस क्राइटेरिया पे आप पूरे उतर रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पे इम्तिहान की तारीख और सेंटर एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं किया जाएगा। गलत मालूमात फराहम करने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले सेंटर सेलेक्ट करना है कि आप कौन से शहर में अप्लाई करना चाहते हैं। फ़र्ज़ किया मैं मुल्तान में अप्लाई करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे ये देखिए मैंने अप्लाई कर लिया है। यहाँ पे डाटा सारा पुट करके मैं आप लोगों को यहाँ पे सबमिट करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें रोल नंबर स्लिप जो है वो जनरेट हो के आ गई है। इसको आप PDF के ज़रिए में सेव कर लें। इसका जब टेस्ट होगा उसको आप प्रिंट निकलवा के जाना है आप लोगों ने। उसके बाद ये देखें यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं जो टेस्ट टाइम होगा वो 8 बजे है। जो एज है वो खुद ब खुद कैलकुलेट होके आ गई है। जो इसका टेस्ट है वो 28 फरवरी को आ रहा है और ये बैच 1 में टेस्ट होगा। यहाँ पे आप लोगों ने तस्वीर भी पेस्ट कर लेनी है। अब 100 रुपये का आप लोगों का टेस्ट अपेयरिंग के लिए फ़ीस जो होगी वो टेस्ट अपेयरिंग के लिए 100 रुपये फ़ीस देंगे। जो इस तरह पैफ के ऑफिसर होंगे उनके लिए 200 है। इसी तरह आप लोगों को 30 मिनट पहले टेस्ट सेंटर पे पहुंचना है। ओरिजिनल कंप्यूटराइज जो होगा जो स्मार्ट कार्ड होगा वो साथ लेके जाएं। अगर वो नहीं है तो उसका टोकन लेके जाएं। अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ फादर एंड मदर CNIC, जो अपने अम्मी अब्बू के शनाख्ती कार्ड की कॉपीज़ को अटेस्ट करवा लेना है। ओरिजिनल जो आपका डिग्री होगी यानी मैट्रिक और FSC की वो भी साथ लेके जानी है। इसी तरह 2 फ्रेश पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी साथ लेके जाएं। इसी तरह अगर आप लोग इंजीनियरिंग में हैं या मेडिकल में हैं तो आप लोग
पीसी का रजिस्ट्रेशन या पीएमडीसी का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो लेके जाएंगे। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, बॉल पेन जो फैंसी होंगे, रिस्ट वॉच कुछ भी अलाउड नहीं है। जो टेस्ट होगा वो इन डॉक्यूमेंट यानी कि डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद ही होगा आप लोगों का। आई होप ये देखिए मैंने एंड तक आप लोगों को क्लियरली बता दिया है, तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।